गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज देखते हैं आपका जो लास्ट वीडियो में हमने क्या कर रहे थे, आपका धातु और अधातु टॉपिक कवर चल रहा था या पढ़ाई चल रही थी। तो आज कल हमने कुछ थोड़ी बहुत बातें इस पर क्लियर की थी, धातुएं क्या होती है, धातुएं क्या होती हैं। आज हम लोग धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण मीन्स जो बाहरी गुण होता है, जो बाहर से हम लोग स्पर्श करके देख कर जो चीज़ अनुभव करते हैं या उसकी जो विशेषताएं हैं उसी को हम लोग यहाँ पे जानते हैं। आइए देखते हैं बच्चों धातुओं के मुख्य भौतिक गुण। धातुओं के मुख्य भौतिक गुण कौन कौन से हैं? पहला है कठोरता, हार्डनेस। क्या है? कठोरता। सभी जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? कठोर होती है। क्या होती हैं? कठोर होती है। तो धातुओं का मुख्य गुण क्या है? कठोरता। कठोरता में क्या है? देखो कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो ठोस होती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं लोहा। लोहा क्या होता है? कठोर होता है। लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ये सभी धातुएं क्या है? कठोर होती हैं। इन्हें क्या नहीं किया जा सकता बच्चों? इन्हें चाकू की सहायता से नहीं काटा जा सकता। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं, मुख्य रूप से दो ऐसी धातुएं हैं जो कि मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होता है, जिनको चाकू की सहायता से काटा भी जा सकता है। कौन कौन सी है? सोडियम तथा पोटेशियम। तो ऐसी धातुएं हैं जो सोडियम और पोटेशियम, जिनको चाकू की मदद से काटा जा सकता है। लेकिन और जो शेष धातुएं हैं उनमें क्या होती है? कठोरता होती है तथा उनको आसानी से हम लोग काट नहीं सकते या तोड़ नहीं सकते, उनका भंजन नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों धात्विक चमक। क्या होती है बच्चों? धात्विक चमक। धातुओं में एक अहम या मुख्य गुण क्या है? उनकी धात्विकता, चमक। धातुओं में चमक उनकी एक मुख्य गुण है। धातुओं के पहचानने का या देख कर भी हम पहचान सकते हैं कि यदि धातुओं में धात्विक चमक होती है या चमकीलापन होता है तो वो क्या है? वो चीज़, पदार्थ या वो तत्व धातुओं की श्रेणी में रखी जाती हैं, धातुएं होती हैं। इसी प्रकार जैसे क्या हमारे पास, जैसे सोना है, चांदी है या लोहा ही है या स्टील ही है, ये क्या है? धातुएं है। यदि इन पर कहीं से भी प्रकाश की कोई किरण परावर्तित होती है तो वो क्या होती है? चमक पैदा होती है। क्या होती है? चमक पैदा होती है। तो ये धातुओं का एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं मुख्य गुण होता है। क्या? धात्विक चमक। उसके बाद तीसरा है चालकता। धातुओं का एक अहम गुण और भी है। क्या है? धातुओं में ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत तथा ऊष्मा की चालक कह सकते हैं या सुचालक होती है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें यदि धातुओं के एक सिरों को गर्म किया जाए तो यदि कुछ क्षणों तक हम गर्म करते हैं तो दूसरे सिरे तक क्या हो जाता है? उस ऊष्मा का चालन होता है। क्या होता है? वह ऊष्मा एक सिरे से दूसरे छोर की ओर क्या होती है? प्रसारित होती है। तो ये धातुओं की क्या है? ऊष्मा चालकता गुण भी पाया जाता है। इसी प्रकार से धातुओं में क्या है? धातुओं में विद्युत चालकता का गुण भी पाया जाता है। जैसे कि हम लोग घरों में क्या करते हैं? घरों में जो वायरिंग या वायर जो प्रयुक्त होते हैं वो कॉपर हो चाहे एल्युमिनियम के हों, उनमें क्या होता है? उनमें चाहे रंगा के ही हो चाहे टिन के ही हो, उसमें जब हम तार यूज करते हैं तो एक सिरे पर विद्युत लगाते हैं तो दूसरे सिरे पर हम लोग क्या करते हैं? विद्युत को पहुंचा पाते हैं। तो इसी प्रकार से विभिन्न तरह के हमारे घरेलू उपयोगों में या तारों आदि बनाने में या ऊष्मा तथा विद्युत का संचालन करने में धातु क्या होते हैं? धातुओं के अंदर सुगमता से हो जाता है। तो एक महत्वपूर्ण ये भी गुण है कि धातुओं के अंदर क्या होता है? ऊष्मा तथा विद्युत का चालक होता है। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर से आपने कंप्यूटर ने देखा होगा, क्योंकि आज का जो युग है, आधुनिक युग, वो कंप्यूटर बेस है। ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटर पर ही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोग आज फेस टू फेस ना पढ़कर क्या हो रहा है? कंप्यूटर, किसी न किसी कंप्यूटर के माध्यम, मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। एज इट कंप्यूटर नहीं कैसे, लेकिन एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर बेस ही है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें विभिन्न तरह की धातुएं, जो मुख्य धातुएं हैं, सोना तथा चांदी प्रयोग की जाती हैं। इसी प्रकार से अन्य जो धातुएं हैं जिनका उपयोग हम लोग तार आदि बनाने में या बिजली के संसाधन बनाने में करते हैं, जैसे क्या है? एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं तन्यशीलता। इसको दूसरा नाम भी बोलता जाता है तन्यता। इसको गुण है। किसका गुण है? धातुओं का एक गुण है। धातुओं के क्या किया जाता है? धातु के जो तार होते हैं, धातुओं को खींचकर तार बनाने की जो विशेषता होती है, जो गुण होता है या विलक्षण होता है, वो धातुओं की क्या कहलाती है? तन्यता। क्योंकि धातुओं को खींचकर पतले तारों के रूप में बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तन्यताशीलता कहलाती है, या उसके गुण जो तन्यता कहलाती है। और इसका जो गुण है धातुओं का तन्य, ये तन्यताशीलता कहलाती है। इसमें जैसे तन्य कैसे होता है? लोहे को हम लोग क्या कर सकते हैं? खींचकर उसको पतले तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार से सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, इनके भी क्या करते हैं बच्चों? इनके तार बनाए जा सकते हैं। इनको खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन एक सीमा ही तक,
इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक सीमा होती है, यदि उस सीमा के आगे निकाला जाए तो क्या होगा, वो टूट जाते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, आघातवर्धनीयता क्या है, आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता क्या है, आघातवर्धनीयता भी धातुओं का एक प्रमुख गुण है या विशेषता है। इस गुण में क्या होता है, धातुओं को पीट कर, किससे, पीट कर, हथौड़ों की सहायता से पीट कर क्या किया जा सकता है, पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यही गुण क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है या आघातवर्ध कहलाते हैं। ऐसी धातुएं जिनको पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है वो धातुएं आघातवर्ध कहलाती है, और इनका जो गुण होता है वही आघातवर्धनीयता कहलाता है। इसमें जैसे क्या है बच्चों, आघातवर्धनीयता जैसे सोना है, सोना आप लोग देखते हो कि सोना काफ़ी मोटा भी होता है, सोने वाला नहीं, पहनने वाला, आभूषण वाला। तो सोना क्या होता है, पतली पतली चादरों के रूप में भी बना सकते हैं, पतली पत्तियों के रूप में भी बना सकते हैं, और बड़े उसे मोटे आभूषणों के रूप में भी बनाया जा सकता है, जैसे सोने की बिस्किट, सोने की ईंटें, ये सब आपने सुना भी है, पिक्चरों में देखा भी है। तो ऐसा भी होता है। चांदी है, चांदी को भी पीट कर उनको पतले चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार से लोहा है, एल्युमिनियम है, इन सबको पतली चादरों के रूप में परिवर्तन है। एल्युमिनियम जैसा क्या है, एल्युमिनियम की फाइल्स आती हैं, कॉइल्स आती है, फाइल्स कहते हैं। जैसे आप लोग बर्गर को खाए होंगे उसमें, या मिठाई खाते होंगे तो उसमें क्या होता है, एक चमक, सफ़ेद रजत टाइप का या सफ़ेद कलर का चमकीला पन्नी लगाया जाता है, वही हमारा एल्युमिनियम होता है। लोग उसको सिल्वर कोटेड कहते हैं या चांदी का भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में चांदी नहीं होता है, वो एल्युमिनियम होता है। और उसको खाने पर क्या होता है, वो पॉइजन करता है, और उसको खाना नहीं चाहिए। यदि आप लोग कभी भी एल्युमिनियम से बनी चीज़ों में रखते हैं या कोई चीज़ खाद्य पदार्थ सेवन करते हैं तो वो पॉइजन का काम करता है, आपके शरीर में विष की वृद्धि करता है, या कह सकते हैं हानिकारक तत्वों का आपके शरीर में विकास करेगा या अधिकता लाएगा। इसलिए उन सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, या भोज्य पदार्थों में आ भी रहा है तो उन सब चमकीले चीज़ों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम मिलता है, एल्युमिनियम विष का काम करता है यदि आपके बॉडी के अंदर जाता है। इसके बाद है रंग। रंग क्या है भाई, देखो धातुओं में एक मुख्य और गुण है, क्या है, भौतिक गुण के बाद में चल रहा है, तो धातुओं को रंग भी होता है, कुछ ना कुछ रंग होता है। तो रंग, धातुओं का जो मुख्यतः रंग होता है, यदि हम धातु को काटते हैं, क्या काटते हैं, धातुओं की यदि हम कभी काटते हैं तो देखते हैं कि उनके जो अंदर के क्रॉस सेक्शन या उनके अनुच्छेद काट को देखने पर, यदि यही चीज़ है, ये इसको यहीं पर काट दिया जाए तो इसका जो ये सिरा होगा, यदि यहाँ पे अभी सपोज दैट नहीं काटा गया है, यदि मैं ऐसा ही कर लूँ, इसको दोनों साइड से ब्लैक करके इस सिरों को जोड़ता हूँ, यदि इसको यहाँ से काट के अलग किया जाए तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुच्छेद एरिया है, ये क्या होगा, ये रजत या सफ़ेद या सिल्ट या कह सकते हैं स्लेटी कलर का दिखता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें जैसे क्या है, और कुछ अन्य धातुएं हैं जैसे सोना है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अनुच्छेद काट होती है, वो क्या होती है, पीले रंग की होती है। इसी प्रकार से तांबा या कॉपर है, ये क्या है, लालिमा या भूरे रंग का दिखाई देता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया या जो अनुच्छेद काट है वो क्या होती है, भूरे रंग की दिखाई देती है। इसी प्रकार से देखते हैं ध्वनि उत्पादकता, क्या चीज़, ध्वनि को उत्पन्न करने की क्षमता या ध्वनि उत्पन्न की जाती है। धातुओं को यदि किसी चीज़ से टकराव किया जाए या संघट्ट किया जाए या किसी चीज़ से मारा जाए या पीटा जाए, धातु को ही, जैसे क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि यदि लोहार की दुकान पे जाते हैं और वो हथौड़े से लोहे को पीटता है तो क्या होती है, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बच्चे, ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम मंदिरों में या विद्यालयों में जाते हैं तो घंटी बजती है, टन टन टन, तो क्या होता है बच्चों, वो क्या था, घंटी भी एक तरह का कोई किसी न किसी प्रकार का धातु था, चाहे लोहे का हो सकता है या तांबे का ही हो सकता है या पीतल का ही हो सकता है, किसी भी तरह का था। वो क्या हुआ, यदि हम उसको किसी चीज़ से टकराव करते हैं या उसको पीटते हैं तो उसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पादकता, ध्वनि उत्पादक होती है या ध्वनि का उत्पन्न होता है उसके द्वारा पीटने से। तो इसी प्रकार से जो विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र हैं, जैसे क्या है, गिटार है, सितारा है, वायलिन है, इनमें भी क्या होता है, इनमें भी जो चीज़ें ध्वनियों वाद्य यंत्रों में धातु की ही चीज़ें प्रयुक्त किया जाता है जिससे कि ध्वनि का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमारा जो था धातु एवं अधातुओं का टॉपिक का, धातुओं की मुख्य भौतिक गुणों के हमने बारे में आज चर्चा की है। आगे इससे जो संबंधित टॉपिक है उनके बारे में हम लोग और समझेंगे और पढ़ेंगे गहराई से भी। तो बच्चों आप लोग हमारे साथ साथ चलते रहिए, पढ़ते रहिए, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते रहिए, यही आपसे हम आशा करते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।